हिंदी मीडियम के डॉक्टर्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, उसके लिए एक स्पेशल बैच बना रहा हूँ मैं। केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल शुद्ध हिंदी और हाड़ौती में। तो आप तैयार हो जाइए। आपके नंबर कम आ रहे हैं, स्कोर कम बन रहा है नीट में, डरने की कोई बात नहीं है। केमिस्ट्री में कोई डाउट्स है, आज से शुरुआत कीजिए मेरे साथ, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको एक दिन जीत जरूर मिलेगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमारा डॉक्टर बनने का सपना है, तो हमें केमिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ आनी चाहिए जिसकी वजह से केमिस्ट्री आसान हो जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है केमिस्ट्री में जिससे केमिस्ट्री आसान हो जाए, वो कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आती है तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके आसान हो जाते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो आप तसल्ली से बैठ जाओ कॉपी पेन लेके और पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। मैं सारा पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से, बट अभी आज हम इस छोटी सी क्लास में आवर्त सारणी याद करेंगे, ठीक है। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको ब्रेन में बिठाना है चीज़ों को। आप लेकर के बैठो कॉपी पेन और प्रैक्टिस करो मेरे साथ कि आवर्त सारणी को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो हमें पता है आवर्त सारणी क्या होती है। जो एलिमेंट है उनको हम उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनकी रिएक्शंस है, उसके बेसिस पे, उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। उसे हम आवर्त सारणी बोलते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को क्रम अनुसार जमाना आवर्त सारणी है। अभी तक आपने देखा होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले एफ ब्लॉक याद करें, एस ब्लॉक याद करेंगे, फिर हम पी ब्लॉक याद करेंगे, फिर हम डी ब्लॉक याद करेंगे, उसके बाद हम एफ ब्लॉक याद करेंगे, ठीक है। जो खड़ी लाइनें बनाएंगे हम यहाँ से, उन्हें बोलते हैं ग्रुप, और जो आड़ी लाइनें बनाएंगे उन्हें बोलते हैं पीरियड। अब कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। आवर्त, पीरियड का मतलब आवर्त, और इनको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है, समूह। पढ़ाऊंगा मैं हिंदी में, लेकिन कुछ कुछ बातें इंग्लिश में बताऊंगा, वो आपको ध्यान होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी केमिस्ट्री आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जा करके हम आवर्त सारणी याद कैसे करें ये सीखते हैं आज। तो एस ब्लॉक, तो देखो आवर्त सारणी को याद करने से पहले हमें कम से कम परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व याद होने चाहिए। अगर आपको परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व याद नहीं है तो आवर्त सारणी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व याद करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि सबको याद होंगे। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चे 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में जा रहे हैं, उन्होंने 10वीं में याद किए होंगे 30 तक, परमाणु क्रमांक 30 तक। नहीं किए हैं, कुछ डाउट है तो यहाँ पे याद कर लो। कैसे करेंगे देखो, एक पे कौन है, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आता है, हीलियम। मैं याद करवा रहा हूँ, अभी आवर्त सारणी नहीं बना रहा, मैं 30 तक परमाणु क्रमांक याद करवा रहा हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियोन। 10 तक तो ये हो गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हो गए 10 तक। आपको पता होना चाहिए कि लिथियम का कितना है, 3 होता है, ठीक है। तो नीचे हम परमाणु क्रमांक लिखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। नियोन का कितना होता है, 10 होता है। आपको 30 तक याद करने, बाकी सारे फिर हम ट्रिक से निकाल लेंगे, बहुत आसान आसान ट्रिक से उनसे निकाल लेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और इससे बेसिक कुछ नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूँ केमिस्ट्री में। सबसे पहले 30 तक परमाणु क्रमांक याद करो। फिर है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम का कितना होता है, 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन इनर्ट है भी, नोबल गैस 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। याद कर लिए? मेरे साथ बार बार बोलो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एक से कैसे याद किया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हर चीज में ट्रिक और टेक्निक मत अपनाओ, कुछ आपको लर्न होना चाहिए बाय हार्ट। ये 30 तक तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, इसमें कोई टेक्निक ट्रिक नहीं ज़्यादा, ठीक है। कभी कभी छोटी मोटी ट्रिक लगा सकते हो अगर आपको दिक्कत आती है, बाकी 20 तक तो आपने याद कर लिए। दोबारा बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बोलो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। अब 21 से कैसे याद करेंगे, स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। आपको इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं चाहें तो, अगर आपको 20 के बाद दिक्कत आती है तो, नहीं तो याद रखे डायरेक्ट, ठीक है। स्केनेडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो ये 30 तक आपको याद करने हैं। इसको कैसे याद करें, अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है, बहुत सौ को 20 तक याद रहता है, ठीक है, 21 से 30 तक याद नहीं होते, तो स्टार्टिंग में आप ऐसे याद कर सकते हैं। साइंस टीचर कैसे याद करेंगे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, विनीता कृपलानी। मन फेकोनी, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो, मन फेकोनी। अब देखो फेकोनी में क्या आ गया, फेकोनी, मन फेकोनी, ये तीनों आ गए। क्यों जान जलाती हो, क्यों जान जलाती हो, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इनकी भी ट्रिक बना सकते हैं, सबको ट्रिक से याद मत करो, ठीक, कुछ ऐसे भी याद रखो। अगर बिना ट्रिक के याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रही तो आप ट्रिक बना सकते हैं। तो 30 तक अपन वापस रिवाइज करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल लर्न कर लो इनको, बार बार लिख के याद कर लो, ठीक है। अगर आपको नीचे वाले याद नहीं होती 21 से, तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती, ठीक है। स्केनेडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, एफी को बोलते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 30 तक याद कर लिए। अब पीरियोडिक टेबल बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये क्लास जो है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्लास की आपको ये चीज़ें पता है तो पीरियोडिक टेबल बनाने में और आगे केमिस्ट्री में आप कोई भी रिएक्शन लिखेंगे उसमें आपको डाउट नहीं आने वाला है, बहुत मजा आएगा बाद में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब
अब हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक बिल्कुल याद कर लेते हैं इसी क्लास में। भले ये क्लास जाती है 40 मिनट की तो जाने दो, लेकिन इसी एक ही क्लास में सबको निपटा देते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक को याद कर लेते हैं परमानेंट, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शंस, उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स, वो सब आएंगे बाद में। तो आज की क्लास जीरो क्लास हो सकती है, इसको बोलेंगे जीरो क्लास, बेसिक क्लास। जीरो क्लास का मतलब है कि आपको ABCD आनी चाहिए केमिस्ट्री की, वो क्लास है ये। ठीक है, फिर हम स्टेप वाइज स्टार्ट करेंगे सिलेबस, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लास का आना चाहिए, इस क्लास का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब है एस ब्लॉक, सबसे लेफ्ट में क्या लिखते हैं, एस ब्लॉक लिखते हैं। ठीक है, इस साइड क्या लिखेंगे, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में क्या होता है, पहला ए, फर्स्ट ए, फर्स्ट ए बोलेंगे इसको। जो पहला ग्रुप होता है ना, उसको फर्स्ट ए बोलेंगे। तो हाइड्रोजन, अब इसको हाइड्रोजन में पता है कि 1 होता है, तो अब इसके नीचे की ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सारा याद भी कर सकते हो आप डायरेक्ट भी, लेकिन पहले ट्रिक से याद कर लो, क्योंकि बहुत सारा है ना, फिर वो याद करोगे तो मिक्स हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो कम टाइम में कैसे याद करोगे, आपने पढ़ा होगा पहले भी, हेली ना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, ऐसे याद कर लेना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, परमाणु क्रमांक, तो उसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। अगर हम सबसे ऊपर से चल रहे हैं, देखो कितने आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 आवर्त एग्जैक्टली आ रहे हैं तो आपको ट्रिक क्या लगानी है, 2 8 8 18 18 32। कैसे याद करोगे, 2 8 8 18 18 32। ठीक है, अगर ये ऐड करते जाओगे तो नीचे वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक आता जाएगा। 1 में 2 जोड़ो +2 तो 3 आ गए, 3 में 8 जोड़ो तो 11 आ गए, 11 में 8 जोड़ो तो 19 आ गए, 19 में 18 जोड़ो 37 आ गए, 37 में 18 जोड़ो कितना हुआ, 55 आ गए, और 55 में 32 जोड़ो तो कितने आ गए, 87 आ गए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगा जब हमारे ये चीज़ें काम आएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको मिक्सर नहीं करते हैं, बस इतना याद रखते हैं कि कौन कौन सा तत्व कहाँ आता है। फिर मैं आपको सेकंड क्लास में बताऊंगा कि परमाणु क्रमांक कैसे याद करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो एस ब्लॉक में हमने क्या याद कर लिया, फर्स्ट ए याद कर लिया। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए क्या है, फर्स्ट ए, हे ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, हे लीना की रब से फरियाद, थोड़ा गैप कम रखते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए। फर्स्ट ए, हे ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, अब दूसरा कैसे याद करेंगे, लिथियम से स्टार्ट होगा। अब लिथियम के बाद क्या आता है बताओ, याद क्या था हमने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। तो हीलियम को सबसे लास्ट में लिख दो यहाँ, फिर लिथियम, फिर क्या आएगा, बेरिलियम। तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ग्रुप समूह कितने होंगे अभी वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, 6 इधर हो जाएंगे, 10 बीच में हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 आपके ग्रुप हो जाएंगे। तो खड़ी लाइन, जो सीधी लाइनें, खड़ी लाइनें कितनी है 18, और आड़ी लाइनें कितनी है 7 आवर्त सारणी में। ठीक है, जो आड़ी लाइनें होती है उनको बोलते हैं आवर्त, और खड़ी लाइनों को बोलते हैं समूह या ग्रुप। ठीक है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। ठीक है,
तो बेरिलियम वाले वो कैसे, इसको बोलेंगे फर्स्ट ए, इसको बोलेंगे सेकंड ए। ठीक है, ये है आपकी क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। ये क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। कैसे याद करोगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियम, फ्रांसियम। तो हमने एस ब्लॉक याद कर लिया। कैसे याद किया? आप लिख लो कॉपी में, हेलीना के रब से फरियाद। लग रहा होगा आपको कि ये क्या चल रहा है, देखना बहुत मजा आएगा बाद में आपको, केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी ये सब याद होने के बाद। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, ये आपने याद कर लिया एस ब्लॉक। अब क्या होगा, हम याद करेंगे पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, कैल्शियम के बाद 10 जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के आते हैं। ठीक है, उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैल्शियम के बाद क्या आता था बताओ, आपने पढ़ा था साइंस टीचर विनीता करपलानी मन फे को नी क्यों जान। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद पी ब्लॉक चलेगा। पी ब्लॉक में जो है आपके 6 समूह होते हैं। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, अब क्या आएगा? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब हमें पी ब्लॉक पूरा याद करना है। तो देखो, ये लाइन इस तरीके से चल रही है। अब नीचे वाली लाइन मैग्नीशियम के बाद यहाँ से चलेगी। ठीक है, तो अब कैसे याद करेंगे? बोरोन फैमिली याद करनी है, कार्बन फैमिली याद करनी है, नाइट्रोजन फैमिली याद करनी है, ऑक्सीजन फैमिली याद करनी है, हेलोजन फैमिली याद करनी है। ठीक है, और ये इनर्ट या नोबल गैसेस हमें याद करना है। तो पी ब्लॉक में क्या क्या आएगा? बोरोन फैमिली से स्टार्ट हो गए, इनर्ट गैस तक जाएगा। कैसे याद करेंगे? बहुत आसान ट्रिक है। बैंगन, आलू, बोरोन फैमिली को कैसे याद करेंगे? बैंगन, आलू, गाजर। ठीक है, इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर है किसमें है? थैले में। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, कार्बन वाली कैसे याद करेंगे? कहे सीताजी सुनो प्रभु। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और इसमें कहे सीताजी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, करते जाओ लर्न, लिखते जाओ साथ में। कहे सीताजी सुनो प्रभु, लिख लो आप ये। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये भी नोट कर लो ट्रिक भी। मेरे यहाँ बोर्ड में जगह कम है तो मैं ट्रिक आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको नोट करनी है। ठीक है, ये पेज आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसने तैयारी कर रखी है उसको तो पता होगा, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या केमिस्ट्री को बारीकी से समझना चाहते हैं, उनको ये बात पता चलेगी कुछ क्लासेस के बाद में, जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, आप मैं जैसे बताता हूँ वैसे करते जाओ। फिर है नाइट्रोजन फैमिली, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं किसी देश से। ठीक है, वो उसके हिसाब से हम तो ट्रिक बना रहे हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। फिर है ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, ये सिंबल है, इन सबके नेम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये नीचे वाले मैक्सिमम जो है आपके, जैसे पोलोनियम है, रेडियो एक्टिव है। फिर है हेलोजन फैमिली। हेलोजन बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस फैमिली को हेलोजन फैमिली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पढ़ेंगे। इसको चालकोजन बोलते हैं। ठीक है, सबके नाम पढ़ेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, हिरनी, एसी,
करीना जैसी रानी मुखर्जी। ऑक्सीजन फैमिली को कैसे याद किया, ठीक, कैसे याद किया, ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम। फिर कल बार आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एटी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये काम नहीं आता, रेडियो एक्टिव है ये भी। हिरनी एसी करीना जैसी रानी मुखर्जी, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जिनन रेंडन। ठीक है, इस तरीके से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपने बिल्कुल रट दिए हैं, कंठस्थ कर लिए हैं, ऐसे इनको याद करो। एस ब्लॉक में क्या था, हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लेकिन लिखना कहाँ से है, लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लिथियम बेरिलियम। फिर आ जाओ इधर बोरोन डायरेक्ट, मैंने बोला था ना कि वो याद करोगे 30 तक वो बहुत काम आएंगे। तो हमने पता है हाइड्रोजन हीलियम वहाँ लिख दिया, अब दूसरे में क्या आएगा, लिथियम बेरिलियम। ठीक है, दूसरे आवर्त में बोरोन। अब आपको ऊपर का पता नहीं रहेगा तो नीचे का कहाँ से करोगे, इसलिए आपको वो 30 तक पता होना चाहिए। अब बोरोन में, बोरोन फैमिली में क्या आएगा, बैंगन आलू गाजर इंथेला, कहे सीता जी सुनो प्रभु। नाइट्रोजन फैमिली में न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन फैमिली। हेलोजन फैमिली, फिर कल बाहर आई आंटी। और इनर्ट या नोबल गैसेस जो बोलते हैं वो कैसे याद करोगे, हिरनी ऐसी करीना जैसी रानी मुखर्जी। ये बहुत स्टेबल गैसेस होती हैं, इसलिए ये बहुत कम रिएक्ट करती हैं, तो इनको इनर्ट गैस बोला जाता था। लेकिन इसके भी बहुत सारे कंपाउंड हमें मिले, इसलिए इसको नोबल गैस की श्रेणी में रखा गया है। इनको नोबल गैस बोलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, इनर्ट गैस कम ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को याद करने की। तो हमने डी ब्लॉक की 3D सीरीज लिख ली, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। मैं जब आपको डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे 3D सीरीज क्या होती है, 4D क्या होती है, 5D क्या होती है, ठीक है, 6D क्या होती है। अब इसको कैसे याद करेंगे आप, जैसे आपने याद किया साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नी क्यों जान जलाती हो, तो आपको स्केनेडियम के ग्रुप के एलिमेंट याद होने चाहिए, टाइटेनियम के ग्रुप के एलिमेंट याद होने चाहिए, मैनेडियम के ग्रुप के एलिमेंट याद होने चाहिए, क्रोमियम के ग्रुप के एलिमेंट याद होने चाहिए। आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ग्रुप क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है उसे ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में हमें एलिमेंट का पता होना चाहिए, तभी तो हमने ट्रिक से याद की है, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब किसी ने बोल लिया कि भाई बताओ एक इलेक्ट्रॉन कौन इजीली दे देगा, तो ये सब एक इलेक्ट्रॉन इजीली देंगे। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांसियम सबकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल्स हैं ये। ठीक है, इस ब्लॉक में सभी मेटल होती है हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन गैस है, हम जानते हैं नॉन मेटल है, लेकिन इसका मैक्सिमम बिहेवियर जो है वो इस ब्लॉक से मैच करता है, इसलिए इसमें रखा गया है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो ये दे सकता है, लेकिन ये गेन भी कर सकता है। तो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसको रखा है। अभी ये स्टेबल नहीं है, कहाँ रखें इसको, लेकिन हमने इसको यहाँ रख दिया है, वैज्ञानिकों ने रख दिया है, वो यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सब क्या है इस ब्लॉक में, मेटल है। अब डी ब्लॉक याद करेंगे, इसमें ग्रुप कैसे याद करेंगे, स्कूटर यमहा लाओ एसी स्केनेडियम इट्रियम, ठीक है, लेंथेनम और एक्टिनम, स्कूटर यमहा लाओ एसी। ठीक है, अभी आप केवल सिंबल याद करो, सारे में आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको नाम भी याद करवा दूंगा। ठीक है, नहीं तो लंबी क्लास हो जाएगी, सबका नाम पढ़ने लगेंगे। तो टी ज़राहब टाइटेनियम जर्कोनियम हाफनियम, टी ज़राहब, ये टाइटेनियम वाली हो गई, टी ज़राहब 3 ही याद करने हैं, क्योंकि ये वाली जो है ना इसमें नए एलिमेंट बने हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, वो अभी हमें बिल्कुल याद नहीं करने, नीट में पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपकी नीट में। वाइनिल ना बजे तबला, वेनेडियम वाले को कैसे याद करोगे, वाइनिल ना बजे नायोबियम तबला टेंटेलम, कर मत वरना
क्रोमियम वाले को कैसे याद करोगे? कर मत वरना, लिख लो यहाँ पे। स्कूटर यमहा लाओ एसी, इस कैनेडियम वाले ग्रुप को याद कैसे करेंगे? स्कूटर यमहा लाओ एसी। टी जरा हब, वाइनिल, वाइनिल बजाने वाली आती है ना बजे तबला, हमसे ना वाइनिल बजती है ना तबला बजता है, वाइनिल ना बजे तबला। कर मत वरना, कर मत वरना। मैंने ट्रक रिपेयर किया, क्या किया मैंने ट्रक रिपेयर किया, मैंने ट्रक रिपेयर किया, MNTCRE रिनियम। फेरस, कैसे याद करो इसको? फेरस, ऐसे अगर ट्रिक लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना, आपकी कॉपी में जगह होगी, फेरस, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो ट्रिक, फेरस। या एक लाइन ट्रिक की बना लो, दूसरे पेज में ट्रिक लिख लो, केवल साइड में एलिमेंट के नाम लिख लो। ठीक है, वो नोट्स आपको जमाने हैं इस तरीके से। ठीक है, सब कुछ बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है। फेरस, साइड में लिख दो एलिमेंट के नाम, आयरन Fe, ठीक है, Ru और OS। ठीक है, फेरस। कोबाल्ट वाले को कैसे याद करेंगे? कौन रहेगा ईरान, कोई नहीं रहेगा भैया, ईरान में तो पता नहीं क्या लफड़े चलते रहते हैं। कौन रहेगा ईरान, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, कौन रहेगा ईरान। निकल वाले को कैसे याद करेंगे? नई पंडितानी पटना की, निकल वाले को कैसे याद करेंगे? नई पंडितानी पटना की, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। कॉपर वाले को डायरेक्ट याद रखो, CuAgAu, बहुत महंगी है ये धातुएं, कॉपर, चांदी और सोना, CuAgAu। और जिंक वाले को कैसे याद रखोगे? जमाना कर दे हंगामा, जमाना क्या करता है? हंगामा करता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, ठीक है, अपन इसको दोबारा लिख लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ इसको वापिस। टी जरा हब, वायलिन ना बजे तबला, कर मत वरना, मैंने ट्रक रिपेयर किया, फेरस, कौन रहेगा ईरान, नई पंडितानी पटना की, CuAgAu, ZNCDHG। बाकी के यहाँ लिख लेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कही सीताजी सुनो प्रभु, जिसमें पाकिस्तान स्टाइल सब बेईमान, वो स्टाइल से टीपो, फिर कल बार आई आंटी, हिरनी जैसी करीना जैसी रानी मुखर्जी। हो गया, ठीक है, एक लाइन में आ जाएगा ये। ठीक है, 6 नंबर का ये आवर्त है, ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा। और बाकी ये जो है आपको खाली छोड़ना है, इसमें अदर एलिमेंट है। टोटल 118 एलिमेंट अभी तक खोजे जा चुके हैं। ये ऐसे एलिमेंट है जो स्टेबल नहीं है, उनको बनाया जाता है, बहुत सारे मैन मेड एलिमेंट भी हैं। तो S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक मुझे लगता है आपने याद कर लिया होगा, नहीं किया है तो बार बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, S ब्लॉक को कैसे याद करोगे? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। P ब्लॉक को बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीताजी सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, उसके बाद फिर कल बाहर आए आंटी, हिरनी ऐसी करीना जैसी रानी मुखर्जी। डी ब्लॉक को कैसे याद करोगे? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे कोनी क्यों जान जलाती हो। इस कैनेडियम के नीचे क्या आएगा? स्कूटर यमहा लाओ एसी, टी जरा हब, वाइनिल ना बजे तबला, कर मत वरना। ठीक है, मैंने ट्रक रिपेयर किया, मैंगनीज वाला है ना। आयरन वाला कैसे याद करोगे? फेरस, फेरस क्या होता है वैसे? Fe+2 को फेरस बोलते हैं, Fe+3 को फेरिक बोलते हैं। अभी उससे नहीं, हमें तो ट्रिक बना रहे हैं। फेरस आयरन, ठीक है, फेरस आयरन, रुथिनियम, ओस्मियम। कौन रहेगा ईरान? कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। उसके बाद नई पंडितानी पटना की, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, CuAgAu, कॉपर, चांदी और सोना, जमाना कर दे हंगामा, ZNCDHG। S ब्लॉक याद कर लिया, P ब्लॉक याद कर लिया, D ब्लॉक याद कर लिया। अब आते हैं F ब्लॉक में। F ब्लॉक कहाँ आता है? ठीक है, ये तो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और F ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लेंथेनम और होपनियम, ठीक है, इसके बीच में आते हैं 14 एलिमेंट, और एक्टिनियम
के बाद आते हैं 14 एलिमेंट। ये 28 एलिमेंट है, हमें याद करने हैं। इसी में आते हैं डी ब्लॉक के अंदर ही, इसीलिए बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? डी ब्लॉक वाले। ठीक है, जमाना कर देंगे हमारे को छोड़ दो, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। लेकिन डी ब्लॉक में ही आते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट भी। ठीक है, क्योंकि उनकी साइज लगभग सेम होती है, तो उनको अलग से मतलब रखा नहीं है ए ब्लॉक में, लेकिन आते डी ब्लॉक के अंदर ही हैं। ठीक है, वो उसका कारण हम समझेंगे। अब वो 14 एलिमेंट कैसे याद करेंगे? लेंथेनम को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाहर लिख देते हैं उसको समझते सोल्व करने के लिए, और एक्टिनम को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है 57, लेंथेनम वाला 57 होता है, ऊपर से गिनेंगे ना तो आ जाएगा। और ये होता है आपका 89। ठीक है, अब कैसे याद करोगे लेंथेनम से? ये है 4F और ये है 5F। ये क्या है? 4F। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक लिखे हम 4F 5F सीरीज। ये है लेंथेनम से स्टार्ट होगा। लेंथेनम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक नहीं है। एक्टिनम क्या है? ये 57 है, ये 89 है। एक्टिनम भी डी ब्लॉक है, ए ब्लॉक नहीं है। ए ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो कैसे याद करोगे? ला, लेंथेनम की बात आता है ना, ला सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं यूरोपियम गदगद गेडोलियम, तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लाजवाब हो, लुटेटियम। ला, लेंथिनम क्या है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, सीरियम से स्टार्ट होते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट। तो कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। ठीक है, तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम भी लाजवाब हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? सीने में थोड़ा लिख देता हूं, पर नदियां प्रेम की समाई, देखो आप भी, यूं गदगद, यूं गदगद, गद एक बार ही लिखना है, वो तो याद रखने के लिए गदगद। तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, हुआ से एचो, अरे तुम भी लाजवाब हो, अरे तुम भी लाजवाब हो। अरे का मतलब ER, तुम का मतलब TM, तुम भी YB, लाजवाब हो, लुटेटियम। ऐसे याद करोगे। ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम भी लाजवाब हो। याद करोगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। लिखो, सीने, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, समाई मतलब समारियम, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम भी लाजवाब हो, YB इटरबियम, लाजवाब लुटेटियम। ऐसे इसका कैसे याद करोगे? ए थापा थोरियम, थापा यू नेपाली, ए थापा, ए थापा यू नेपाली, पूरे अमेरिकन से मिलते हो, पूरे अमेरिकन से मिलते हो। ए थापा यू नेपाली, पूरे अमेरिकन से मिलते हो, CM अमेरिकन से मिलते हो। बेवकूफ़ किस लिखोगे? बेवकूफ़, ए था पा यू नेपाली, पूरे अमेरिकन से मिलते हो। बेवकूफ़ BK और फिर CF, बेवकूफ़ में दो आ गए, BK और CF। बेवकूफ़ ऐसा ES, फिल्मी मूड ना लाओ। ठीक है, इस तरीके से
इस तरीके से आपको याद करना है। ए था पायु नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो सीएम, क्यूरियम जो भी है, अमरीशियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, ये सब याद करेंगे हम। ए था पायु नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो बेवकूफ़, पीके सीएफ, ऐसा बेवकूफ़ ऐसा। फिल्मी मूड, ठीक है, एफएम फर्मियम, मूड ना लाओ, फिल्मी बेवकूफ़ ऐसा फिल्मी मूड, मूड का एमडी, ना लाओ, ना लाओ लॉरेंशियम एलआर। ए था पायु नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो बेवकूफ़ ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे तो ये आपके लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड किसको बोलते हैं? जो लेंथेनम के बाद आते हैं। एक्टिनॉइड किसे बोलेंगे? जो एक्टिनम के बाद आते हैं, वो भी याद हो जाएंगे। दोबारा याद करो एक ब्लॉक को। 4F सीरीज कैसे याद करेंगे? लेंथेनॉइड्स, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ, अरे तुम भी लाजवाब हो। एक्टिनम कैसे याद करेंगे? ए था पायु नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो बेवकूफ़ ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ। ठीक, इस तरीके से हम उसको याद करते हैं, ठीक है। तो आपने आज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसके एलिमेंट को कैसे ग्रुप के साथ याद रखें वो याद कर लिए हैं। देखो टेक्निक बहुत सारी है और भी, आप चाहो तो 3D 4D 5D को ऐसे याद रख सकते हो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी क्यों जान जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, वो सब करेंगे हम, लेकिन वो काम का कम है। काम का ज़्यादा कौन है? ग्रुप याद करना। हमें ग्रुप से याद होनी चाहिए कि जिंक का जो ग्रुप है वो क्या है, जमाना कर दे हंगामा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। कॉपर का ग्रुप क्या है? CuAgAu, कॉपर, चांदी और सोना। अगर आप ग्रुप याद करेंगे तभी मजा आएगा। तो ये ट्रिक जो है आपके जीवन में इसको उतारो, केमिस्ट्री आपकी और आसान हो जाएगी। ये पूरी पीरियोडिक टेबल आप प्रैक्टिस करना आज फिर से शाम को। कल सुबह मिलते हैं हम, इस पीरियोडिक टेबल से आगे चलते हैं कि इस केमिकल पीरियोडिक टेबल जो है वो पीरियोडिसिटी कैसे कैसे डिपेंड करती है। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ी हमने, तो हम केमिकल पीरियोडिसिटी स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेंगे, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल लर्न करेंगे, आवर्त सारणी याद करेंगे। आवर्त सारणी अगर आपको याद हो गई तो आप बता पाएंगे कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कौन धातु है कौन अधातु है, कौन सहसंयोजक बंध बनाएगा, कौन आयनिक बंध बना पाएगा। अगर आपको आवर्त सारणी पता है तो आप ये आसानी से बता सकते हो कि किधर आकार घटता है, किधर आकार बढ़ता है, अगर इनमें अपवाद है तो क्यों हैं, वो भी आप तभी बता पाओगे जब आपको आवर्त सारणी पता है। किसकी प्रकृति, ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, कौन से ऑक्साइड उभयधर्मी हैं, कौन से ऑक्साइड क्षारीय हैं, ठीक है, और कौन से ऑक्साइड जो हैं आपके वो न्यूट्रल है, जो अम्ल और क्षार दोनों के जैसे नहीं है या दोनों से क्रिया कर लेते हैं। जो बिल्कुल क्रिया नहीं करते वो अलग है। और आपको रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता का पता चलेगा आवर्त सारणी के आधार पर। तो अगर आपको आवर्त सारणी पता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। तो सबसे पहले आप ये आवर्त सारणी याद कर लें, जैसे मैंने ट्रिक बताई है उस आधार पर याद कर लें। बोर्ड में अगर आपको दिखने में समस्या आ रही है तो आवर्त सारणी आप NCERT की देखें और उसकी ट्रिक जो मैंने बताई है वो लिखते चले जाएं। अगर आपके पास समय है तो प्रत्येक एलिमेंट का नाम भी एक एक बार आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।